एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, फिर अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न है सभी के सभी रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यहां पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहां पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है, क्या किसी का वर्ग लिखा, किसी का घन लिखा, या फिर सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, इसका हम पैटर्न देखते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर संख्या में ऐसी कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैटर्न का पता करेंगे। पैटर्न का पता कैसे, देखिए जैसे सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है 9, 9 के बाद फिर यहाँ पर 20 कैसे लिखा, 20 के बाद 42 कैसे लिखा, 42 के बाद 86 कैसे लिखा, 86 के बाद 174 कैसे लिखा। इसी पैटर्न का पता करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगली संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर 9 से 20 की ओर जाते हैं तो आप कहोगे 9 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 20 मिले, तो 9 को अगर हम यहाँ पर 2 गुना करते हैं तो 9 का 2 गुना कितना होता है 18, और 18 में जब हम 2 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं 20 से 42 का पता करते हैं, यानी कि 20 को भी 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, तो 20 का 2 गुना होता है 40, और 40 में भी 2 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो आपको हो गए 42 हो जाएंगे। और यहाँ पर 42 से फिर यहाँ पर 42 से 86 को देखते हैं, तो 42 से 86 का पता करने के लिए क्या करेंगे, 42 का भी 2 गुना करके देखते हैं। तो 42 का 2 गुना आपको पता कितना हो जाएगा 84, और 84 में भी प्लस 2 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 86 हो जाएंगे, और 86 भी लिखा है। अब 86 से 174 का पता करते तो इसका भी क्या करते 2 गुना करके देखते हैं। तो 86 का 2 गुना कितना होता है, तो 2 गुना इसका होता है 172, कितना होता है 172। इसमें भी क्या करेंगे 2 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 174, और 174 यहाँ पर है। यहाँ पर हमारे पास पैटर्न क्या है, 2 गुना प्लस 2, 2 गुना प्लस 2, 2 गुना प्लस 2, 2 गुना प्लस 2। तो यहाँ पर 174 से अगली संख्या बताने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 गुना प्लस 2 कर लेंगे। तो 174 का हम 2 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे 348 हो जाएंगे, कितने 348, और यहाँ पर भी सेम तरीके से प्लस 2 कर देंगे तो कितने 350 हो जाएंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होना चाहिए 350 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 350 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमें यहाँ पर पैटर्न का पता करना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित थे जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित थे। यहाँ पर जिस प्रकार 2 का संबंध 9 से है और यहाँ पर 4 का संबंध यहाँ पर 65 से, उसी प्रकार 8 का संबंध किससे होगा यह हमें बताना। ठीक है, तो यह हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो सबसे पहले देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस समूह में इस साइड दिया है, यानी यहाँ पर इन दोनों में हमें रिलेशन बताना है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में कैसी संख्या लिखी है हम पता करेंगे, और यहाँ पर इन दोनों में ये संख्या आपस में कैसे लिखी हम पता करेंगे और यहाँ पर बताएंगे। तो प्रश्नवाचक हमारा इस साइड दिया तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस साइड वाली संख्या का पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये संख्या कैसे लिखी ये हम पता करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर 2 से 9 की ओर जाते तो ऐसा क्या करें कि हमें 9 मिले, तो वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग आपको पता है कितना होता है 4 होता है, लेकिन यहाँ पर 9 लिखा है। अगर गुना करते हैं 2 का, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं 4 गुना करते हैं तो देखिए 2 का 4 गुना कितना होता है, तो 2 चौक 8 हो जाते हैं। ठीक है, और 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 9। सेम तरीके से इसका भी 4 गुना करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएंगे, उस 16 में भी सेम तरीके से 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 17 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 65 है। इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसका घन करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या है। तो अगर हम यहाँ पर 2 का घन करते हैं तो 2 का घन कितना होता है, तो 2 का घन होता है 8, और 8 में 1 प्लस कर देंगे हमारी ओर से, तो 8 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएंगे, और 9 यहाँ पर दिया है। सेम तरीके से 4 से भी 65 का पता करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, सेम तरीके से घन करके देखते हैं। तो 4 का घन कितना होता है, तो 4 का घन होता है 64, कितना होता है 64, और जैसे हमने यहाँ पर घन करके 1 प्लस किया तो यहाँ पर भी 1 प्लस कर देंगे, तो 64 में 1 प्लस करेंगे तो आपको पता है कितने हो जाएंगे 65 हो जाएंगे, और 65 भी यहाँ पर दिया, यानी हमें यहाँ पर रिलेशन क्या मिला है, पहली संख्या का घन करना और +1 करना है। तो यहाँ पर संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसका भी घन करेंगे सेम तरीके से, क्योंकि एनालॉजी में सेम तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
8 का घन कितना होता है, तो 8 का घन होता है 512, कितना होता है 512। और जैसे हमने यहाँ पर भी प्लस किया, यहाँ पर प्लस किया, तो इसमें भी +1 कर देंगे। तो +1 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास 513 हो जाएंगे। कितने, 513। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 513 होना चाहिए। कितने, 513। तो ऑप्शन में देखिए 513 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो सभी समूह में आपको क्या करना है, सेम रिलेशन लगाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित गुण भाषा में JAM को 24 और GEL को 24 के रूप में लिखा जाता है, उस भाषा में LAW को कैसे लिखा जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग में लेटर से संख्या लिखी मिलती है तो इस कंडीशन में उन लेटरों को संख्याओं में बदलना होता है। अब संख्याओं में कैसे बदलना होता है कि जैसे लेटर हमारे पास ABCD में कितने होते हैं, तो टोटल 26 होते हैं, यानी उनकी प्लेस वैल्यू कैसी होती है, जैसे A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, ये प्लेस वैल्यू है। तो इनकी प्लेस वैल्यू कितने नंबर पे आता है, ये हम संख्याओं में बदलेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जैसे अगर हम यहां पर देखेंगे, जैसे ये JBCD में कितने नंबर पे आता है, तो आपको ये 10 नंबर पे आता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और A कितने नंबर पे आता है, तो A हमारा ABCD में 1 नंबर पे आता है। M कितने नंबर पे आता है, तो M ABCD में 13 नंबर पे आता है। अब यहां पर कितना लिखा है, 24 लिखा। नहीं, अगर हम इन संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो क्या 24 हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर जोड़ के देखते हैं। तो 10 और 1 को जोड़ेंगे तो 11, 11 में 13 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको होगा यहाँ पर 24 हो जाएंगे। और 24 इससे यहाँ पर लिखा है। ठीक है, 24 लिखा है। सेम तरीके से GEL का भी पता करके देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया है। तो इनको भी क्या करेंगे, संख्या में बदलेंगे। तो JABCD में कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। E कितने नंबर पे आता है, तो E हमारे ABCD में 5 नंबर पे। L कितने नंबर पे, तो L हमारा 12 नंबर पे आता है। ठीक है, ये हमने संख्या में बदल लिया। जैसे हमने यहाँ पर सभी को प्लस किया, तो वहाँ पर भी क्या करेंगे, हम सभी को प्लस करेंगे। तो इनको प्लस करेंगे तो 7 5 12, और यहाँ पर भी 12 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। नहीं, यहाँ पर भी कितना हो रहा है, 24 हो रहा है, और यहाँ पर जेल का भी 24 लिखा है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला, हमें यहाँ पर क्या करना, हमने सेम तरीके से लॉजिक पता करा कि लेटर को संख्या में बदलना है और प्लस कर देना है। तो सेम तरीके से यहाँ पर ALAW का भी वैसे ही बताएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या में बदलेंगे। तो LABCD में कितने नंबर पे, 12 नंबर पे आता है। A कितने नंबर पे, तो A 1 नंबर पे आता है। W कितने नंबर पे, तो W हमारा 23 नंबर पे आता है ABCD में। अब देखिए, इनको भी क्या करेंगे, सेम तरीके से जोड़ देंगे। तो इनको यहाँ पर प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएंगे, तो आपको कि 12 1 13, 13 23 कितने हो रहे, तो यहाँ पर 36 हो रहे हैं। कितने हो रहे, सेम तरीके से जोड़ने पर यहाँ पर कितने हो रहे, 36। जैसे हमने यहाँ पर प्लस किया था, यहाँ पर प्लस किया था, तो यहाँ पर भी हमने प्लस ही किया, तो यहाँ पर कितना है, 36 आए। तो LAW का संबंध किससे होगा, 36 से होगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न है, सेम टाइप का प्रश्न है, उसी टाइप का थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। ठीक है, अब प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में सिटी को 24 18 72 के रूप में लिखा जाता है और ड्रग को 23 96 20 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में गोल्फ को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, आपको पता है परीक्षाओं में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सीरीज है, एनालॉजी है और कोडिंग डिकोडिंग। इनके सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे SSC और रेलवे या स्टेट एग्जाम हो। ठीक है, इनके प्रश्न सबसे ज्यादा बनते हैं, तो इसीलिए मैं इनके प्रश्न आपको यहाँ पर 2 से 3 करवाने की कोशिश करता हूँ, ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और अलग अलग टाइप की। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता है जो मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक रहते हैं, जो एग्जाम में ही ऐसे टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे सीधे। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ टेलीग्राम चैनल की। अब देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, मैंने अभी आपको जस्ट बताया इससे पहले समझाने के लिए कि इनको क्या करना होता है, संख्याओं में बदलना होता है। तो जैसे C ABCD में कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। अब यहाँ पर I दिया, I कितने नंबर पे, तो 9 नंबर पे आता है। T कितने नंबर पे, तो T हमारा ABCD में 20 नंबर पे आता है। Y कितने नंबर पे, तो Y हमारा 25 नंबर पे। कि यही वाली संख्या हमें यहाँ पर दिखाई दे रही, तो आपको होगी यहाँ पर 24 18 72 मतलब अलग दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ पर अलग है। तो हम अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर आगे से तो देख लिया, पीछे से देखेंगे। तो पीछे से भी देखने पर 25 20 9 3 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, ये संख्या लिखी ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इनके विपरीत लेटर सबसे पहले निकालेंगे। ये भी आपको पता होगा कि हम क्या करेंगे, अभी विपरीत लेटर निकाल के फिर संख्या में बदलेंगे। अब विपरीत लेटर किसका क्या है, तो C का क्या है, तो आपको C का जो विपरीत लेटर है वो X है। उसके बाद I का विपरीत क्या है, तो I का विपरीत R है। ठीक है, क्या है, R।
टी का क्या है, तो टी का विपरीत लेटर जी है। उसके बाद वाई का क्या है, तो वाई का आपको पता है बी है, ठीक है। ये विपरीत लेटर है, विपरीत भी आपको याद होना चाहिए, ये मैं आपको बता दिया था, ठीक है। अब हम इनको संख्याओं में बदलते हैं। जैसे एक से कितने नंबर पे आता है, तो 24 नंबर पे आता है। आर कितने नंबर पे आता है, तो 18 नंबर पे आता है। जी कितने नंबर पे, 7 नंबर। वो बी कितने नंबर पे, 2 नंबर। यानी कि 24, 18, 72 यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो कि वो यहाँ पर भी लिखा है। अभी हमें यहाँ पर पैटर्न मिल चुका है कि विपरीत निकाल के फिर संख्या में बदलना है। तो एक बार हम सेम तरीके से ड्रग का भी पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी विपरीत निकालेंगे, तो डी का विपरीत क्या है, तो डी का विपरीत डब्ल्यू है। और आर का क्या है, तो आर का जैसे अभी यहाँ पर आई था तो आर है, ठीक है। आर का आई है, ये आपस में विपरीत है। उसके बाद यू का क्या है, तो यू का एफ है। उसके बाद जी का क्या है, तो जी का टी है। टी का जी, जी का टी, ये हमने अभी जस्ट निकाला भी था। अब इनको भी क्या करेंगे, सेम तरीके से संख्या में बदलेंगे। तो आपको पता है डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है, 23 नंबर पे। आई 9 नंबर पे आता है। एफ 6 नंबर पे। और टी 20 नंबर पे आता है। और यही वाली जो संख्या है यहाँ पर भी लिखा है 23 9 6 20, 23 9 6 20, ये वाली जो संख्या है वही के वही यहाँ पर भी लिखी। तो हमें यहाँ पर पैटर्न मिल चुका है कि हमें क्या करना है, विपरीत लेटर निकाल के फिर उनको संख्याओं में बदल के बताना, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप हर टाइप को समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम तरीके से बताएंगे, तो इनका भी विपरीत निकालेंगे। अब जी का विपरीत लेटर क्या है, तो जी का टी है। उसके बाद ओ का क्या है, तो ओ का एल है। उसके बाद देखिए ओ का क्या है, तो ओ का एल है। उसके बाद यहाँ पर एल, एल का क्या है, तो एल का ओ है, ये आपस में विपरीत है। एफ का क्या है, तो एफ का मैंने अभी बताया यू है। अब इनको भी संख्या में बदलेंगे, तो टी 20 नंबर पे आता है। एल 12 नंबर पे आता है। ओ 15 नंबर पे आता है। यू हमारा 21 नंबर पे आता है। तो ये ऑप्शन में देखिए 20 12 15 21, तो 20 12 15 21 हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पैटर्न ध्यान रखना कि विपरीत निकाल के भी आपको यहाँ पर संख्याओं में बदलना पड़ सकता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर क्या करा, ये भी उसी टाइप का प्रश्न है, ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है और संख्या में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर 3 प्रश्न ऐड कर लिया। पहला तो सीधा सीधा था कि उनकी प्लेस वैल्यू निकाल के जोड़ा गया था। दूसरा हमारा विपरीत निकाल के बताया गया था। अब तीसरा क्या है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर एफ एल वाई को 38 और एन यू टी को 26 के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में जी और डी को कैसे लिखा जाएगा, गोट को, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो फटाफट से पता करने की कोशिश करें, लेटर को संख्याओं में बदलें सबसे पहले। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको पता है सबसे पहले तो यहाँ पर 38 लिखा है, कोई एक संख्या है तो इनको प्लस करके लाना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या में बदलेंगे ये संख्या लाने के लिए। कुछ आपको ये भी पता होगा कि हम गिन के भी गुणा करके ला सकते हैं लेटर के हिसाब से, लेकिन वैसा हमें कुछ दिख नहीं रहा। तो सबसे पहले हम संख्या में बदलेंगे। तो एफ हमारा एबीसीडी में 6 नंबर पे आता है। एल हमारा एबीसीडी में 12 नंबर पे आता है। और वाई हमारा एबीसीडी में 25 नंबर पे आता है। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या हमारे पास 38 हो रहे हैं क्या, तो हम जोड़ के देख लेते हैं। अब देखिए जैसे इनको प्लस करेंगे तो आपको पता है 18 और हो जाएंगे, 12 6 18, और 18 में 25 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 43 हो रहे हैं। और यहाँ पर कितना लिखा, 38 लिखा है। कितना लिखा, 38, मतलब यहाँ पर सीधी सीधी संख्या नहीं आ रही। तो अब हम क्या करते हैं, विपरीत निकाल के देख लेते हैं। अब जैसे एफ का विपरीत क्या है, तो एफ का विपरीत आपको पता होगा यू है, ठीक है। क्या है, यू। उसके बाद एल का क्या है, तो एल का भी आपको पता है ओ है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, वाई। वाई का विपरीत क्या है, तो वाई का विपरीत बी है। अब देखिए इनको हम संख्या में बदल के देते तो देखते हैं। तो यहाँ पर यू कितने नंबर पे, 21 नंबर पे आता है। ओ हमारा 15 नंबर पे आता है। और बी हमारा 2 नंबर पे आता है। क्या इनको प्लस करने पर हमारे पास 38 आ रहा है, तो यहाँ पर हम प्लस करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 21 और 15 को आपस में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 36। और 36 में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 38। मतलब यहाँ पर प्लस करने पर हमारे पास 38 आ रहा है और 38 यहाँ पर लिखा है। तो इसी तरीके से एन यू टी का भी हम पता करके देखते हैं कि सेम तरीके से 26 लिखा है या नहीं लिखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर विपरीत निकाला तो यहाँ पर भी विपरीत निकालेंगे। तो एन का विपरीत क्या है, तो आपको पता है एन का एम है। उसके बाद यू का क्या है, तो यू का एफ है। उसके बाद टी का क्या है, तो टी का जी है। अब इनको संख्या में बदल के जोड़ के हम 26 लाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बदलेंगे तो एम 13 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, जी हमारा 7 नंबर पे आता है। अब इनको आपस में प्लस करेंगे तो 13 से कितने होते हैं, 19 होते हैं। और 19 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। और 26 भी यहाँ पर लिखा है। इसका मतलब ये है कि हमें पैटर्न पता चल चुका है कि विपरीत निकाल के फिर प्लस करना है संख्या में बदल के। तो जी ओ डी का बताने के लिए सेम तरीका यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका विपरीत निकालेंगे तो क्या है, टी है। ओ का विपरीत क्या है, तो ओ का विपरीत एल है। और डी का क्या है, तो डी का डब्ल्यू है, ठीक है। अब इनको संख्या में बदल के क्या करेंगे, सेम तरीके से जोड़ देंगे। तो टी हमारा एबीसीडी में 20 नंबर पे आता है। एल हमारा 12 नंबर पे आता है। एल हमारा 12 नंबर पे आता है। उसके बाद डब्ल्यू हमारा 23 नंबर पे आता है। कितने, 23 पे। इनको भी क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो आपको पता है यहाँ पर अगर हम 20 और 12 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, सॉरी एक इधर जोड़ देते, 12 और यहाँ पर 23 को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएंगे। और 35 में 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ
पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो 35 20 हमारे पास यहाँ पर 55 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे। तो यहाँ पर गुड को कैसा लिखा जाएगा, तो गुड को यहाँ पर 55 लिखा जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 टाइप का प्रश्न था यहाँ पर हमारे पास, ये हमारा कोडिंग रिकॉर्डिंग का। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा और दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो प्रश्न दिया है लेटर सीरीज का प्रश्न है। ठीक है, कौन सा, लेटर सीरीज का प्रश्न, श्रृंखला का ही है लेकिन लेटर सीरीज का। आपको पता है परीक्षा में नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, इनके 2 के प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर लेटर सीरीज भी लेकर आया हूँ। ठीक है, और सबसे सरल की बात करें तो सिंपल सा है कि लेटर सीरीज ही सरल होती है, बस आपको अल्फाबेट याद होना चाहिए, बाकी लेटर सीरीज सरल है। तो यहां पर कैसे सोल्व करना, देखिए सबसे पहले आपको यहां पर समूह दिए जाते हैं, जैसे यहां पर 4 लेटर के समूह है, कितने, 4 लेटर के, और चारों लेटर यहां पर भी हमें बताना है। तो यहां पर आपको क्या करना है, एक एक लेटर को चेक करना है। कैसे एक एक को, देखिए जैसे यहां पर सबसे पहले हम W से क्या करेंगे, एस को देखेंगे। ठीक है, अब W से एस को देखेंगे तो W 23 नंबर पे आता है, एस 19 नंबर पे आता है, मतलब यहां पर माइनस कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। अब यहां पर अगर आगे बताने के लिए हम क्या करेंगे, तो आपको पता है यहां पर तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहां पर 4 हो रहा है, लेकिन पहले हम इनका भी पैटर्न देख लेते हैं। के से जी को देख लेते हैं, तो के 11 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे, तो यहाँ पर भी 4 माइनस हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर पैटर्न में हमें 4 माइनस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी इसके हिसाब से हम यहाँ पर भी 4 माइनस करेंगे इसके हिसाब से। ठीक, इन दोनों के हिसाब से हम यहाँ पर 4 माइनस करके देखते हैं। तो यहाँ पर एस से क्या करेंगे, यहाँ पर लेटर लाने के लिए 4 माइनस करते हैं, तो एस 19 नंबर पे आता है, 4 माइनस करेंगे तो आपको पता है कितने हो जाएंगे, 15, और 15 नंबर पे क्या आता है, ओ आता है, तो यहाँ पर ओ आना चाहिए, पहला लेटर क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए। क्या ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर 2 में दिया है, इसका मतलब सही है। और उसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास ओ में से क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे, तो ये के प्राप्त होना चाहिए, तो ओ 15 पे आता है, ये 11 पे आता है, मतलब यहाँ पर भी 4 माइनस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पैटर्न सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए डब्ल्यू में 4 माइनस एस, एस में 4 माइनस ओ में 4 माइनस के में 4 माइनस जी, मतलब पैटर्न हमारा पूरी तरह से सही है, 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस, मतलब ऑप्शन नंबर अभी ए और यहाँ पर बी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा ये पैटर्न जो फिक्स है। अब हम यहाँ पर दूसरे लेटर को चेक करके देखते हैं। अब दूसरा क्या है, टी। अब टी से अगर हम वाई को देखेंगे तो टी से वाई, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, आपको टी 20 पे, ये वाई 20, वाई 25 पे, मतलब यहाँ पर +5 हो रहा है, कितना, +5। यहाँ पर भी आई से एन को देखेंगे तो आई हमारा 9 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, तो इसमें भी +5 हो रहा है। तो यहाँ पर भी पैटर्न के हिसाब से इनमें भी +5 होना चाहिए। तो y में +5 करेंगे तो आपको पता है अगला लेटर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर +5 कर देंगे तो अगला हमारा डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगला हमारे पास डी होना चाहिए। क्या ऑप्शन में डी दिखाई दे रहा है, तो डी में दिखाई दे रहा है, इसमें एफ है, एफ तो होगा ही नहीं, 5 प्लस होगा। तो अब यहाँ पर डी में भी 5 प्लस करके अगला हमारे पास आना चाहिए, तो डी 4 नंबर पे आता है, और यहाँ पर दूसरा क्या है, आई है, तो आई 9 नंबर पे आता है, मतलब इसमें भी 5 प्लस हो रहा है। तो आपको यहाँ पर पैटर्न क्या दिखा है, दूसरे में टी में 5 प्लस वाई, वाई में 5 प्लस डी, डी में 5 प्लस आई लिखा है, आई में 5 प्लस यहाँ पर एन भी लिखा है। इसका मतलब ये कि ये दूसरा वाला पैटर्न भी सही है। तो ओ डी, पहले 2 लेटर क्या हो गए, ओ डी हो गए, केवल ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमें ऑप्शन नंबर एलिमिनेट करके ऑप्शन नंबर डी लगा के आगे बढ़ जाना है, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप पूरा भी चेक करोगे तो ऑप्शन आपका यही वाला सही हो जाएगा। आपको यहाँ पर अगर पैटर्न सीधा सीधा दिखे तो आपको ऑप्शन लगा के आगे बढ़ना है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इससे आपका समय बचेगा। ठीक है, क्योंकि पैटर्न हमारा यहाँ पर फिक्स है, 4 माइनस 4 माइनस सभी में, फिर बाद में 5 माइनस 5 माइनस भी सभी में, और हमें ऑप्शन में भी मिला है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक पासे के फलकों का नाम अक्षर एच आई जे एक्स वाई और जेड से रखा गया है। एक ही पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई है। कौन सा फलक वाई के विपरीत है, मतलब हमें यहाँ पर 2 पासे दिए हैं, उसमें एच आई जे एक्स वाई और जेड से रखा गया है। एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई है, तो कौन सा जो वाई के विपरीत है ये हमें बताना। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि एक से अधिक पासा हो और वहां पर हमें क्या करना है, कॉमन सतह देखना है, चाहे पासे पे चिन्ह हो, लेटर हो, संख्या हो, शब्द हो, कुछ भी हो, हमें यहाँ पर क्या करना है, कॉमन सतह देखना है। बाकी आपको प्रश्न में कह देगा। ठीक है, 6 सतह होती है एक पासे की, ये भी आपको पता होगा। तो अब देखिए यहाँ पर पासे में अगर हम कॉमन सतह देखते हो तो यहाँ पर आपको कॉमन सतह क्या दिखाई दे रही है, तो आपको हमें जो कॉमन सतह दिखाई दे रही है वो एक्स वाली कॉमन सतह है। दोनों में क्या है, एक्स हमारे पास कॉमन है। ठीक है, डबल भी कॉमन मिलता है, ये भी आपको पता है। अब जैसे हमें कॉमन मिला उसको क्या करता हूँ, वैसे तो अगर आप डायरेक्ट भी बता सकते हो यहाँ पर, लेकिन मैं समझाने के लिए क्या करूँगा, ये पहले पासे का एक्स है, ये हमारे दूसरे पासे का एक्स है। ठीक है, मैं इस प्रकार लिख देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, घड़ी की दिशा में चलना है।
घड़ी की दिशा में आपको पता होगा कि कॉमन से चलना है। कॉमन से चलना तो मान लो हम अभी पहले पासे में चल रहे, दूसरे में भी चल सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब मतलब हम पहले सबसे पहले में चलते हैं, तो यहाँ पर कॉमन से चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, जेड मिला। तो इस जेड को क्या करेंगे, हमें मिला वैसे उसके नीचे लिख लेंगे, पहले वाले के नीचे। फिर इससे और आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्या मिला, हमें एच मिला। इस एच को भी क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। और आगे चलेंगे तो आपको पता है वापस से एक्स आ गया, तो आगे नहीं चलना। अब दूसरे पासे में चलते हैं, दूसरे में यहाँ पर कॉमन से चलेंगे तो हमें यहाँ पर वाई मिला, तो वाई को भी सीधे उठा के क्या करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे, दूसरे पासे वाले के नीचे। फिर यहां से और आगे चलेंगे तो हमें यहां पर जे मिला, तो जे को भी सीधे उठा के उसके नीचे लिख लेंगे, दूसरे पासे के नीचे। उसके बाद ऐसा लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इनको आमने सामने करेंगे। ये हमने आमने सामने करा। अब एक्स के सामने कौन होगा, तो आपको पता है यहां पर 6 लेटर है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 लेटर है, ठीक है। इसमें से कौन सा गायब है, वो एक्स के सामने हो जाएगा। तो आप कहोगे हमारे पास यहां पर आई गायब है, तो आई किसके सामने हो जाएगा, एक्स के सामने हो जाएगा, तो एक एक्स को हम काट देंगे, ठीक है। अब ये जो सॉरी आई नहीं, हमारे पास यहाँ पर कौन सा गायब है, तो वाई है। कौन सा गायब है, तो वाई है, ठीक है। कौन सा है, वाई गायब है, आई तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ये मैंने काट दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो आमने सामने ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, जैसे एच का जे, जे का एच, जेड का आई, आई का जेड, एक्स का वाई, वाई का एक्स। हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो हमें यहाँ पर पूछा है वाई का। किसका पूछा है, वाई का पूछा है, ठीक है। तो वाई के सामने क्या है, एक्स, एक्स के सामने वाई है, तो वाई का एक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए एक्स कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पहले से प्रश्न सोल्व करते हुए आता है तो आपको क्या करना है, वीडियो को 2x में देखना है। 2x करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर एक यूट्यूब की सेटिंग दिखाई देगी, सेटिंग में जाओ और वहाँ पर आपको स्पीड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो 2x में देखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको फटाफट से प्रश्नों को देखना है कि किस टाइप से प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहां पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम सीधा सीधा देखें तो हमें यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा है कि यहाँ पर हम त्रिभुज आसान तरीके से कैसे गिनेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर आसान बनाऊंगा। कैसे, देखिए जैसे आपको इतना सा हिस्सा पता होगा, ये मैं हर बार बताता हूँ और आपको ये तो याद होना ही चाहिए, रटा रटा होना चाहिए, ठीक है। ये जो हिस्सा मैं बना रहा हूँ इतना सा, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए एक, उसके बाद यहाँ पर 2 कॉलम में लिखा, इनको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3। मतलब इस आकृति में 3 त्रिभुज होते हैं, ठीक है। इतना तो आपको रटा रटा होना चाहिए। अगर इसमें 3 होते तो यहाँ पर देखिए ऐसा हिस्सा आपको दिख रहा है क्या, आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास ये दिख रहा है, एक यहाँ से ये वाला बनता हुआ, ठीक है। कौन सा, ये वाला, तो एक हमारा मतलब 3 यहाँ पर हो जाएगी। सेम तरीके से यहाँ पर भी दिख रहा है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। ये आपको क्या करना होगा, ऐसी ट्रिक याद होने से ये जल्दी काउंट होते हैं। उसके बाद सेम तरीके से हमें एक और यहाँ से दिख रहा है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे, ये वाला, तो इसमें भी 3 हो जाएंगे। सेम तरीके से इस वाले कोने पे भी दिख रहा है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर 3 चौक 12, तो हम यही निकाल लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने 12 तो एक ही बार में गिन लिए कि तो 12 तो हमारे पास ये है लाल वाले। अब मैं और कलर चेंज कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर और कौन से दिख रहे हैं, आपको कि सेम हिस्सा में यहाँ पर भी दिख रहा है ये वाला, ठीक है, एक ये वाला, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। और यही वाला हिस्सा में यहाँ पर भी दिख रहा है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। उसके बाद सेम हिस्सा में यहाँ पर भी दिख रहा है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे, तो ये भी मैं 3 लिख लेता हूँ। सेम हमें यहाँ पर भी दिख रहा है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी 12 हमने यूँ ही निकाल लिए, और ठीक है, बस एक बार में। तो 12 12 24 तो हमने यही निकाल रहे। और आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कौन सा दिखाई दे रहा है, तो एक हमारा ये दिखाई दे रहा है, एक ये हमारे पास से, एक ये हमारे पास सिंगल है, एक हमारे पास ये सिंगल है। अब आपको और कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको कभी हमारे पास ना तो बड़ा दिखाई दे रहा है ना छोटा दिखाई दे रहा, तो 4 हमारे पास सिंगल है, तो यहाँ पर हम 4 को भी जोड़ देंगे। अब इन सभी को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 12 12 24 4 28, यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 28 हो रहे हैं। इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या वाली इस वाली आकृति में 28 है। तो ऑप्शन में देखिए 28 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये तरीका आपको याद होना चाहिए, वाली ट्रिक आपको पता। अगर इससे बड़ी वाली आकृति भी मिले, जैसे ये वाली आकृति, ठीक है, अगर ऐसी भी आकृति आपको मिले तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, वही कॉलम में संख्या लिखना। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर 1 है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा, इन सभी को जोड़ेगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो इस आकृति में 10 त्रिभुज है, तो ऐसे आपको कॉलम में संख्या लिखना, तो ऐसा आपको रटा जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक आपको याद होना चाहिए। तो बाकी ऐसे कचरे टाइप में भी आप आसानी से कर लोगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। प्रश्न हमें 9वां दिया। प्रश्न करा कि दी गई आकृति में कितने वर्ग है, इस आकृति में कितने वर्ग है ये हमें बताना, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज काउंट करने की मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई है। अब यहाँ पर देखिए ऐसे प्रश्न में काफी सारे स्टूडेंट गलत भी करते हैं। कैसे गलत करते हैं, कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले तो आपको एक तरीका याद रखना है कि जैसे ये आपको मैं यहाँ पर एक वर्ग बना के बता रहा हूँ, ठीक है, ये वाला वर्ग। अब यहाँ पर ऐसा कुछ लाइन लिखी है, ठीक है, ऐसी लाइन खींची हुई है। अब इसमें कितने वर्ग है तो
आप कहोगे 1 2 3 4 एक बड़ा वाला 5, यानी यहाँ पर तो आपको रटा रटा होगा कि इसमें 5 है। अगर मैं यहाँ पर इस बॉक्स को बड़ा कर दूं, बड़ा कैसे करूँ कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर और बड़ा बना दिया, तो फिर आपको इसे बताओगे यहाँ पर मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। ये मैंने क्या करा, इसमें 3 लाइन इधर से खींच के 3 डब्बे इधर से मैंने यहाँ पर इतना ये बड़ा कर दिया। अब यहाँ पर कैसे बताओगे, तो यहाँ पर भी आप गिनोगे। सबसे पहले आपको पता है वर्ग कैसे गिनते, एक एक गिनते, फिर हम 4 4 गिनते, फिर हम 9 9 गिनते, फिर 16 16 गिनते, फिर 25 25, ये हम एक साथ गिनते हैं। एक एक कैसे गिनते हैं, 4 4 कैसे गिनते हैं, ये आपको पता होगा। लेकिन देखिए ऐसे में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, क्या ट्रिक लगाना है, कॉलम में आपको संख्या लिखना है। जैसे पहला कॉलम है तो यहाँ पर 1, ये हमारा दूसरा है तो 2, ये हमारा तीसरा है तो 3, इधर से भी ये हमारा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। ऐसा लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा कर देना है। जैसे यहाँ पर 3 का 3 के साथ करेंगे तो आपको पता है कितने हो जाएंगे, 3 3 9 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 2 हमारे पास है, 2 का 2 के साथ करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएंगे, 1 का 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 1 ही हो जाएंगे। इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, ठीक है। इस आकृति में कितने, 14 है, ये तो आपको अभी पता हो गया होगा। लेकिन देखिए कुछ संख्या ऐसी होती है कि एक बॉक्स और मैं बढ़ा देता हूँ, मान लो यहाँ पर एक संख्या ऐसी होती है कि यहाँ पर 4 तक हो गया है और एक संख्या यहाँ पर छूट जाती है, उसे छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो बच जाता है उसे छोड़ भी देना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम बताएंगे तो आपको पता है सबसे से पहले तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो मैं यहाँ पर जो बड़ा वाला दिख रहा है, ठीक है, इतना सा जो हिस्सा दिख रहा है, इतना सा बड़ा वाला, इसमें कितने हो जाएंगे, तो आप यहाँ पर सीधे कहोगे यहाँ पर जो इतना हिस्सा है, जैसे मैंने अभी त्रिभुज में काट के बताया था कि इतने हिस्से में कितना होगा, तो इतने से हिस्से में तो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। कितने, 5। अब देखिए यहाँ पर तो इतने में तो 5 हो रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर कन्फ्यूज कहाँ पर होते, तो ये हमने 5 तो सीधे गिन लिया, ठीक है। अब कन्फ्यूज कहाँ पर होते, तो कन्फ्यूज यहाँ पर छोटे वाले में होंगे। छोटे वाले में कैसे होंगे, देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, आप कहोगे ये हमारे पास है, ठीक है, इतना, तो एक तो ये बड़ा वाला पूरा हो जाएगा, एक हमारे पास यहाँ पर पूरी तरह से हो जाएगा, एक तो ये हो गया, ठीक है। एक के बाद एक हमारे पास ये भी हो जाएगा एक, और एक हमारे पास ये, क्या ये भी एक होगा, तो ये नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है वर्ग की भुजाएं हमेशा समान होती है, बराबर होती है, ठीक है। आमने सामने की भुजा समान होती है वर्ग में, आयत में समान नहीं होती लेकिन वर्ग में समान होती, तो हम यहाँ पर इस वाले को नहीं लेंगे, ठीक है, इस वाले को नहीं लेंगे, यहाँ पर भी इस वाले को नहीं लेंगे, इसमें भी इस वाले को नहीं लेंगे, इसमें भी इस वाले को नहीं लेंगे। तो इसमें कितने हो जाएंगे, एक एक अंदर है एक बाहर है, बड़ा वाला तो 3, इसमें कितने हैं, 3 है, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, 3, इसमें भी कितने हो जाएंगे, 3, इसमें भी कितने हो जाएंगे, 3, मतलब 3 3 6 3 9 12, मतलब यहाँ पर कितने हो रहे, तो इधर 12 हो रहा है, और 12 और 5 को अगर आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, 12 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 12 5 17 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 12 5 17 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आकृति इसमें कितने हो जाएंगे, वर्गों की संख्या 17 हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखिए 17 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ यहाँ पर क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होकर यहाँ पर 21 भी बताते हैं, इसमें 4 4 काउंट कर लेते हैं, या फिर कोई कोई ऐसे भी रहते हैं जो 19 भी बताते हैं। तो जहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है 17 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इनको काउंट नहीं करना जहाँ पर मैंने क्रॉस लगाया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि पी और क्यू दो भाई है, एस पी की माता है, आर एस का भाई है, तो आर का क्यू से क्या संबंध है यह हमें बताना, ठीक है। तो ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये इतना सरल प्रश्न क्यों दिया, ये तो सरल प्रश्न है, लेकिन इससे पहले ये जो वाला प्रश्न है ये सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, और इस प्रश्न को कैसे सोल्व करना उससे पहले आपको ये वाला सोल्व करते हुए आना चाहिए, इसलिए मैंने इस प्रश्न को ऐड किया ताकि आप इस वाले प्रश्न को अच्छे से समझ सको, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमें शर्त के हिसाब से इन चिन्हों के हिसाब से रिलेशन निकालना होता है, तो उससे पहले हमें यहाँ पर सिंपल रिलेशन निकालते हुए भी आना चाहिए, इसलिए मैं इस प्रश्न को ऐड कर रहा हूँ पहले। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक को समझिए। मान लो ये आप स्वयं है, ठीक है, ये खुद हो और आप खुद हो। अगर मैंने कहा कि आपका भाई, तो आपके भाई को आपको क्या करना, आपके पास लिखना है। अगर मैंने आपकी बहन कहा तो आपकी बहन को भी आप अपने पास लिखना। अगर मैंने आपकी पिता या माता कहा तो आपको क्या करना, माता या पिता आपके ऊपर बड़े होते हैं तो उनको ऊपर लिखना, ये माता पिता हो गए। अगर मैंने आपको बोला कि आपके नाना या फिर आपका दादा, तो उसको भी क्या करना, अपने पिता या माता से और भी ऊपर लिखना है। मैंने कहा कि आपका पुत्र, तो पुत्र आपसे छोटा है मतलब नीचे लिखना है, क्योंकि आपकी छोटी संतान है, तो ये वाला आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या करा, उसके हिसाब से हम सोल्व करेंगे। अब प्रश्न करा कि P और Q दो भाई है। अब P है, ठीक है, ये P है, और यहाँ पर कह रहा है कि P और Q दो भाई है, मतलब P और Q दोनों भाई है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पास में लिखेंगे, मतलब एक साथ लिखेंगे। तो P और Q दो भाई है, और भाई है तो यहाँ पर पुरुष है, मतलब मैं प्लस लगा देता, तो P और Q दोनों भाई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे पढ़िए।
आगे क्या करा कि एस पी की मात्रा है, जो एस है ये पी की मात्रा है, ठीक है, एस पी की मात्रा है। अब ये पी है और पी की मात्रा कौन है, एस है, तो एस को कहाँ पर लिखेंगे, तो हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि इसकी मात्रा और मात्रा को ऊपर लिखना है। तो एस जो पी की मात्रा है तो ये एस हो गई, और ये कौन है, मात्रा, तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। अब ये पी की भी मात्रा है और क्यू की भी मात्रा है, ठीक है। अब आगे पढ़िए, आगे कह रहा है कि आर एस का भाई है, जो आर है ये एस का भाई है, तो एस को कहाँ पर लिखेंगे, सॉरी आर को कहाँ पर लिखेंगे, एस के पास लिखेंगे क्योंकि भाई है, भाई को अपने पास लिखते। तो यहाँ पर ये किसका भाई है, आप कहोगे आर एस का भाई है, तो यहाँ पर मैं भाई बना देता हूँ। भाई में एक लाइन लगती, पति पत्नी में 2 लाइन लगाते हैं, ठीक है। तो ये भाई है तो मैं प्लस लगा देता हूँ। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि तो आर का क्यू से क्या संबंध है, आर का क्यू से क्या संबंध है। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर रिलेशन बताने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाला इतना पैटर्न तो कर लेते लेकिन लास्ट में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए से कहाँ पर लगा है, क्यू के पास, तो वहां से आपको उल्टा बता देना है कि क्यू का आर क्या लगेगा। तो क्यू का आर क्या लगेगा, तो क्यू यहाँ पर है, ठीक है, मतलब ये आप खुद हो। और ये कौन है, क्यू, देखिए ये पी की माँ कौन है, एस है, और यहाँ पर पी की माँ अगर एस है तो अपनी भी माँ हो जाएगी, कौन, एस, और ये एस का भाई यानी कि अपनी माँ का भाई है। तो अपनी माँ का भाई अपना क्या लगता है, तो आप कहोगे अपनी माँ का भाई अपना मामा लगता है। तो ऑप्शन में देखिए मामा कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर रिलेशन बताने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कैसे प्रश्न को सोल्व करना, सबसे पहले ये क्या करता है, एक हमें संकेत देता है, सॉरी हमें यहाँ पर क्या देता है, तो एक हमें निर्देश देता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है कि यहाँ पर देखिए ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है। जहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा होगा उसके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो वहाँ पर पुत्र का रिलेशन होगा। और यहाँ पर ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, तो जहाँ पर माइनस लगा होगा वहाँ पर भाई का रिलेशन होगा। और यहाँ पर प्लस है, देखिए ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, जहाँ पर भी प्लस लगा होगा उनके बीच में पत्नी का रिलेशन होगा। तो ये यहाँ पर कह देता है, ठीक है। अब ये कह रेखा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चिन्ह के आधार पर इधर से सोल्व करेंगे। कैसे, इन वाली समीकरण को कैसे, देखिए सबसे पहले हम पहले से इधर से सोल्व करते आएंगे, ऐसे इस साइड से। देखिए कुछ टीचर क्या करते हैं, सीधे काट के भी सोल्व करवाते हैं और हम काट भी सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो प्रश्न गलत हो जाता है, और प्रश्न गलत हुआ मतलब एक नंबर कम हो जाता है अपना, और साथ में अगर माइनस मार्किंग है तो वो भी नंबर जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा भला आप 5 सेकंड ज्यादा ले लो लेकिन प्रश्न को एग्जैक्ट सही करो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन देखेंगे। तो इन दोनों में बीच में कौन सा चिन्ह है, तो गुणे का चिन्ह है। और इसने गुणे का अर्थ क्या कहा, तो यहाँ पर देखिए ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है। तो यहाँ पर भी देखिए ए गुणे बी का अर्थ है, कभी कभी इन लेटरों को यहाँ पर पलट भी देता है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए ए बी का पुत्र है, तो यहाँ पर भी एम एन का पुत्र हो जाएगा। ए बी का पुत्र है तो एम एन का पुत्र हो जाएगा। तो जो एम है, ठीक है, एम जो है एन का पुत्र हो जाएगा, तो एन को कहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, क्योंकि एम जो है एन का पुत्र हो गया, ये पुत्र हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखते हैं, एम एन का पुत्र ए बी का पुत्र, तो एम एन का पुत्र। आगे देखिए एन और पी के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। और प्लस का अर्थ क्या करा कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर भी एन पी की पत्नी हो जाएगी। जो एन है ये पी की पत्नी हो जाएगी, तो यहाँ पर एन पी की पत्नी है तो यहाँ पर पी आ जाएगा इसके पास, ये पत्नी है तो फिर ये पति हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पत्नी है तो ये पति होगा, यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे देखिए P और S के बीच में देखते हैं तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, माइनस का। और माइनस का अर्थ क्या कहा कि A माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, क्या है, ए बी का भाई है, तो यहाँ पर भी पी एस का भाई हो जाएगा। वहाँ पर ए बी का भाई है तो यहाँ पर पी एस का भाई हो जाएगा, ठीक है, पी एस का भाई। तो ये जो P है ये एस का भाई है, तो एस को भी इसके पास लिखेंगे लेकिन एक लाइन खींचेंगे, तो पी एस का भाई। यहाँ तक क्लियर है। फिर देखिए आगे देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्रतिशत का है, ठीक है। तो एस और टी के बीच में प्रतिशत का है। और प्रतिशत का अर्थ क्या कहा कि ए प्रतिशत बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, तो यहाँ पर भी एस टी का पिता हो जाएगा। जो एस से ये टी का पिता हो जाएगा, तो टी को कहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, क्योंकि टी का पिता कौन है, एस से, तो ये एस इसका पिता हो गया। इतना क्लियर है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, अब प्रश्न कह रहा है कि तो एम का टी से क्या संबंध है, तो मतलब यहाँ पर से लगा है, उससे हमें उल्टा बताना, मैंने अभी आपको जस्ट बताया है। तो टी का एम क्या लगेगा, तो टी का एम क्या लगेगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये टी है, अब जिसका भी क्या लगेगा वो बताने के लिए हमें खुद को लेना पड़ता है। अब ये टी है,
टी मतलब अपन खुद है, ठीक है। अपन लड़की है कि लड़का ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर टी हम खुद है। अब हमारा कौन है, एस पिता है, ठीक है, एस पिता है। और ये पिता का भाई है कौन है, पी, पिता का भाई है पी, ठीक है। और पिता का भाई का यहाँ पर एन कौन है, तो एन इसकी पत्नी है। और यहाँ पर अगर एन की ये एम पुत्र है, तो यहाँ पर पी का भी पुत्र हो जाएगा। किसका, पी का भी पुत्र, इन दोनों का कौन है, ये पुत्र है, ठीक है। इन दोनों का ये वाला जो है ये पुत्र है इन दोनों का, एन और पी का। और अपने पिता के भाई का पुत्र कौन है, एम है। तो अपने पिता का भाई का पुत्र, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे पत्नी का चाचा, तो पत्नी का चाचा नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन से देखिए पत्नी का चाचा नहीं होगा, वैसे तो ये चचेरा भाई होता है, मामा भी नहीं होगा, चाचा का पुत्र। तो देखिए अपने पिता के भाई को हम चाचा कहते हैं, हाँ, तो चाचा का पुत्र हो जाएगा। माँ का मामा होगा, नहीं होगा, तो चाचा का पुत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्नों को आपको ऐसे सोल्व करना जैसे मैंने अभी आपको बताया। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को पीछे करके वापस से समझिए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों को तार्किक रूप से प्रतिस्थापित कर सकती है। ये हमारे पास यहाँ पर श्रृंखला की एक आकृति दी है, ठीक है, आकृति श्रृंखला दी है। और इसमें यहाँ पर अगली वाली जो आकृति है वो प्रश्नवाचक चिन्ह वाली, वो वहाँ पर आकृति कैसी बनेगी ये हमें बताना, ठीक है। और ऐसे प्रश्न काफ़ी सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे हालांकि सरल होते हैं, लेकिन सोल्व करने के तरीके नहीं पते हैं, वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते ही नहीं है, तो इसीलिए वैसे प्रश्नों को गलत भी कर देते हैं। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको अलग अलग टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे, अलग अलग लॉजिक देखने को मिलेगी, तो फिर आप आसानी से सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, आपको पता, हम एक एक आकृति में एक एक चिन्ह या किसी भी चीज को देख के चलते हैं। जैसे पहली आकृति से दूसरी को देखेंगे तो क्या डिफरेंट आया, इसमें क्या है, प्लस यहाँ पर गोल वाला है, मतलब और लगा लो, या जीरो, और यहाँ पर स्टार है। अगर हम यहाँ पर तो सिंगल, लेकिन अगली में देखेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस जुड़ चुके हैं। कितने, 2 प्लस हमारे पास जुड़े हैं, बाकी हमारे पास यहाँ पर सेम वैसे ही रही हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पर दूसरी से तीसरी को देखेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस तो वैसे की वैसे। अब हमारे पास यहाँ पर 3 हमारे पास जीरो जुड़ चुके, कितने, 3 जीरो, यानी पहले 2 प्लस जुड़े थे लेकिन जीरो की संख्या 3 जुड़ी है, स्टार वैसे ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जीरो की बारी है। अगले में देखेंगे इससे, तो यहाँ पर हमारे पास जीरो जो थे वैसे की वैसे रही है, लेकिन यहाँ पर अभी स्टार हमारे पास 4 जुड़े हैं। कितने जुड़े, 4 जुड़े। तो आपको पता है यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्लस जुड़ा था, फिर जीरो जुड़ा, फिर यहाँ पर स्टार जुड़ा। अब अगला बताने के लिए क्या जुड़ेगा, तो अब यहाँ पर वापस से इस प्लस से शुरू होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, प्लस से शुरू होना चाहिए, प्लस से शुरू होना चाहिए। तो प्लस कितने जुड़े थे, तो यहाँ पर 2, इनका 3, यहाँ पर 4। तो अभी यहाँ पर प्लस कितने जुड़ना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 2 जुड़ेंगे क्या, तो 2 नीचे, तो ये तो कंफर्म है कि 4 जीरो रहेंगे, ठीक है। इसमें कितने जीरो, तो यहाँ पर कंफर्म है कि 4 जीरो ये रहेंगे ही रहेंगे। कितने, 4 जीरो तो कंफर्म है कि रहेंगे। उसके बाद स्टार कितने, 5 है, तो स्टार भी कंफर्म है कि 5 स्टार तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, कंफर्म है 5 स्टार रहेंगे। तो यहाँ पर गिन लेते हो कि इसमें 5 स्टार, इसमें 3 है तो इसको हटा देंगे, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन इसमें जीरो की संख्या 3 है तो हम इसको भी हटा देंगे। हमारे पास 2 बच्चे हैं। अब यहाँ पर देखिए प्लस कितने हैं, तो यहाँ पर 3 थे, 3 थे, अगले में 6 डबल होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो बनेंगे नहीं। तो 8 नहीं बनेंगे तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 थे, 2 बड़े थे, अगले में 4 बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। सॉरी, अगले में फिर से हमारे पास कितने बढ़ेंगे, अभी 3 बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो रहे थे, 3 बनेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए हमारे पास यहाँ पर 6 होना चाहिए, तो 6 यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये 5 है, इसके बाद यहाँ पर 3, और 3 के बाद अगर 5 जोड़ेंगे तो 5 तो बनेंगी नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, तो सी वाला हमारे पास यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके एक भाग के रूप में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब ये जो आकृति हमें दिखाई दे रही है, ये आकृति किस विकल्प में सन्निहित है, किस विकल्प में अंतर्निहित है, यहाँ पर घुमाने की अनुमति नहीं है, ऐसी की ऐसी किस विकल्प में दिखाई दे रही है, ये हमें बताना, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न में को तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे देखना कि यह आकृति कहाँ पर है। तो एन की तरह बनता हुआ दिखना चाहिए, तो एन की तरह बनता हुआ हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से, ठीक है, इसमें भी दिखाई दे रहा। अब हमें ये वाली आकृति ढूंढना है, कौन सी वाली, ये वाली। यहाँ पर जो आकृति हमें दिख रही कौन सी वाली, ये वाली आकृति हमें ढूंढना है, ठीक है। तो ये वाली कहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इसमें तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिखाई दे रही है, ऑप्शन बी में भी अभी ऐसी कोई नहीं दिखाई दे रही है, ऑप्शन सी में देखेंगे तो ऐसी बनती हुई कोई भी नहीं दिखाई दे रही है, ऑप्शन डी में देखेंगे तो यहाँ से ये वाली बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, कौन सी, ये वाली। और यहाँ पर एन की बात करें तो एन भी हमारा यहाँ से ये वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी में हमें मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन
सा? ऑप्शन नंबर डी। तो आपको यहाँ पर बस आकृति किस विकल्प में दिखाई दे रही है ये हमें देखना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति निहित है, यानी कि सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। सेम टाइप का प्रश्न है, सेम टाइप का प्रश्न यहाँ पर एक सा आकृति दी है, इसको आपको किस विकल्प में ये देखना है। तो फटाफट से देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे देखना, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे प्रश्नों में गलत करते हैं। अब गलत कैसे करते हैं, कहाँ गलती करते हैं, वो आपको यहाँ पर पता चलेगा। तो यहाँ पर चेक करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर चेक किया होगा कौन सा ऑप्शन लगाया, फटाफट से ऑप्शन लगाने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए ऑप्शन, अगर हम एक ही बात करें तो यहाँ पर हमें एम बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। एम की तरह कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो ये तो नहीं हो सकता। अब इसमें देखेंगे तो हमारे पास ये एक लाइन, ये हमारे पास लंबी है, एक छोटी है, तो इसको भी हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, दो ऑप्शन तो हट चुके हैं। ऑप्शन हमारे पास सी और डी, इसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे? देखिए, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर रूप से एम दिख रहा है, यहाँ पर भी हमारे पास एम दिख रहा है, ये वाली लाइन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये डी की तरह भी ये वाला बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला। लेकिन ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाली ऐसी जाके यहाँ पर तिरछी हो रही है। क्या हो रही है? तिरछी हो रही है। जबकि यहाँ पर सीधी की सीधी है और यहाँ पर तिरछी, और इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। अब ये वाला जो हमें यहाँ पर दिख रहा है, कहाँ पर? ये यहाँ पर। कैसे? देखिए, सबसे पहले हम इतना सा हिस्सा देखेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा, ये वाला हिस्सा भी दिख रहा है, फिर ये सीधी लाइन भी दिख रही है, और यहाँ से ये वाला डी भी बनता हुआ दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही होगा। सी में हमें ये एक्स वाली आकृति दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, जैसे यहाँ पर कंफ्यूज के लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी आप लगा के आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पर हमारे पास PQ रेखा दी है और यहाँ पर MN रेखा कह रहा है। कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आपको पता है PQ रेखा यहाँ पर दी है, ठीक है। क्या दी है? PQ रेखा दी है। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि ये जो इनकी जो यहाँ पर हमारे पास लेटर और संख्या दी, इनकी आकृति इस साइड कैसी बनेगी ये हमें बताना है, क्योंकि ये तो आपको पता मैं हर प्रैक्टिस सेट में करवाता हूँ, क्योंकि इसके 1 से 2 प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। अब इस प्रश्नों को आपको केवल 5 सेकंड के अंदर सोल्व कर लेना चाहिए। कैसे सोल्व कर लेना चाहिए? आपको सबसे पहले गलती निकालना। सबसे पहले यहाँ पर आकृति किसकी बनेगी, तो आप कहोगे एम का सबसे बनेगा। तो कैसा बनेगा? तो एम वाला जो इधर वाला हिस्सा उधर चले जाएगा, मतलब ऐसा, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। ऐसा बन के यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। प्रभाव तो ये इतना सा पड़ेगा। अगर हम इतना सा देखेंगे तो सभी में, उसके बाद किसका बनेगा? तो 5 का बनेगा। अब 5 कैसा दिखाई देगा? तो 5 हमारा कुछ इस प्रकार का। ऑप्शन में देखेंगे तो ये 5 हमें गलती है, नीचे की ओर जा रहा है। उसके बाद बाकी तो सही है, तो इस ऑप्शन को हटा दो। फिर उसके बाद किसका बनेगा? तो वी का बनेगा। वी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, वैसा कि वैसा रहेगा। यहाँ पर देखेंगे तो वी नीचे की ओर झुक रहा है, तो ये भी हमने गलती निकाल दी। उसके बाद एप को देखेंगे तो एप आपको पता है यहाँ पर इधर आके कैसा बनेगा? तो एप हमारा इधर ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो एफ हमारे यहाँ पर नीचे की ओर झुक रहा है, तो ये भी ऑप्शन हम हटा देंगे, ये हमने गलती निकाली। ऑप्शन सब एलिमिनेट करा, ऑप्शन एक ही बचा हमारे पास सी वाला, तो यही वाला हमारे पास यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर गलती निकालना है, आगे कोई देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए